हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म वार्गो लर्निंग ऐप पे। और मैं आप सभी को क्या पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपका न्यू फैकल्टी हूं मैं अभी, है ना। और पहला वीडियो है मेरा आपके इस प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप मुझे देखने वाले हो। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जी हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो क्या रहने वाला है वो आपको थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा। वैसे बैकग्राउंड में मेरे डिजिटल बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूं। कुछ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा, लेकिन एक नियम, एक कानून है कि जो भी फैकल्टी आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आता है उसको अपना परिचय देना पड़ता है या इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि वो क्या पढ़ाएगा। और जाहिर सी बात है, ये जानने की जिज्ञासा होनी भी चाहिए कि जो मुझे पढ़ा रहा है वो अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उसके पास क्या अचीवमेंट है। और बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, मैं ये कभी बिलीव नहीं करता कि डिग्रीधारी जो फैकल्टीज होते हैं वही एक बेस्ट फैकल्टी होते हैं। आप भी बताना कि बेस्ट फैकल्टी का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बताता हूं अपनी तरफ से कि हु इज बेस्ट फैकल्टी। बेस्ट फैकल्टी कौन है ना। अगर मान लो कि मेरे पास बहुत ही डिग्री में पीएचडी करके आ रहा हूं, बीटेक किया हूं, क्या क्या फलाना ठिकाना, बहुत सारी डिग्री मैं लेके आपके पास आ रहा हूं और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मैं आपके लिए बेस्ट फैकल्टी हुआ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ। लेकिन एक 12th पास आदमी, एक 10th पास आदमी आपको यहां आके पढ़ा रहा है और आपकी और उनकी जो बातें हैं वो आपको काफी अच्छे से आप उसे कैच कर रहे हो, आपसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो कौन हुआ आपके लिए बेस्ट फैकल्टी? वो 10th पास, 12th पास या फिर वो पीएचडी वाला? सर 12th पास वाला। तो एक बेस्ट फैकल्टी क्या होता है? बेस्ट फैकल्टी किसे बोलते हैं? कंटेंट इज बेस्ट, डिलीवरी इज बेस्ट, तो आप एक बेस्ट फैकल्टी हो। यानी अगर आपका कंटेंट में दम है, अगर आपकी डिलीवरी पावर जो आप बच्चों तक डिलीवर कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में डिलीवर कर रहे हो वो आपका बेस्ट है, तो वही आपका बेस्ट फैकल्टी हुआ। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं, बाकी आप उसके बाद से आप मुझे जानने लगेंगे, क्योंकि हर एक जगह मैं आपको दिखूंगा, है ना। चाहे ऐप पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वार्गो लर्निंग ऐप, या फिर यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, और शायद टी शर्ट पे लिखा भी है ना, सब चीज लिखा हुआ है आपको इजी फॉर्म में देने के लिए। हर एक चीज यहां पे प्रोवाइड की गई है ना। तो बहुत ही जबरदस्त लेवल से आपको मैं एक सब्जेक्ट जो कि काफी हार्ड सब्जेक्ट है आपके क्लास 9th और 10th में, जिसे आप बहुत ही डरते हैं, जिसे आपको बोरिंग लगाया जाता है, उस सब्जेक्ट को मैं डील करूंगा एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज के साथ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, एक प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ, एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग फीलिंग के साथ। तो है ना, हर एक चीज काफी अच्छे लेवल से अपन देखने वाले हैं। आपको मैं पढ़ा के जाऊंगा मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल, या बेबी, मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बस इसे आपको थ्योरी की तरह रटाया जाता है, क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं और बोला जाता है कि हो गया, डन। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल पे इतने क्वेश्चंस, ऐसा पढ़ने में मजा थोड़ी आता है यार। प्रैक्टिकली देखेंगे। सर प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे? एक रियल लाइफ में आपको क्या यूज कर रहे हो, रेगुलर लाइफ को लेके लिए मैं चलूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आइए जरा मेरे बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो मेरा नाम जो है वो काफी प्रचलित है ना। बहुत लोग यूट्यूब पे मुझे देख भी चुके होंगे बहुत जगह, है ना, और नहीं देखा होगा तो आज से बहुत लोग नए रूबरू भी होंगे। तो मेरा नाम माय डियर है रुद्र प्रताप सिंह। काफी जबरदस्त नाम रखा है सर आपने, मैंने नहीं रखा है, मेरे ब्रदर ने रखा है। ठीक है, मेरे बड़े भाई ने रखा है, और मुझे प्यार से आप आरपी सर भी बुला सकते हैं। ठीक है ना, आरपी, रुद्र प्रताप सर। ओके माय डियर, तो ये तो मेरा नाम हो गया। ठीक है, अब बात हुई कि सर आपने क्या क्या किया है। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूं, है ना। मैंने बेटा 2016 बहुत पुराना नहीं हूं, है ना। 2016 में मैंने 10th पास आउट किया विद बेस्ट परसेंटेज। एंड अगर बेस्ट की छोड़ो, आपने को मैथ से मतलब है, तो मैथ में अगर मेरा नंबर देखोगे तो 95 प्लस नंबर है, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में A++ दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने 2018 में 12th किया। जायज सी बात है सर 2018 में ही करोगे, है ना। नहीं सर फेल नहीं हुए आप 2018 में पास आउट किया। इसमें मैथमेटिक्स में अगर मेरे नंबर देखोगे तो इसमें भी 95 नंबर्स मेरे को दिए गए हैं मैथमेटिक्स में। इसमें भी A++ आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें नंबर सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम नहीं था, तो 95+ नंबर है एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद 2018 में ही मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया। ठीक है ना, और 2018 में ही
मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया, ठीक है, और आज कंप्लीट भी हो गया, ठीक है, ठीक है, बीटेक किया है ना आरटीयू से, ठीक है। तो ये रहे मेरे कुछ अचीवमेंट्स, है ना। और बीटेक किस में किया सर? तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं, है ना, एक रॉयल मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं। अब रही बात सर टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो आप कब से टीचिंग कर रहे हो? तो जब मैंने 10th पास आउट किया बेटा 2016 में, तब से ही मैं एक टीचिंग फील्ड में आ गया, है ना। तब से ही मैं फैकल्टी के रूप में आपके लिए काम कर रहा हूं, है ना, फैकल्टी बन गया मैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही था टीचिंग लाइन में, काफी जुड़ाव रहता है मेरे स्टूडेंटों के साथ, तो इसलिए मेरे को टीचिंग लाइन बहुत ही पसंद है ना। तो इसलिए मैं 2016 से ही मैं आपको टीच कर रहा हूँ। क्लास 9th एंड 10th की 10th पास आउट किया, उसके बाद से मैं जयपुर आया और जयपुर आके मैंने कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से टीच करना स्टार्ट किया। अभी तक मैं हजारों स्टूडेंट को टीच कर चुका हूं और मैंने प्लेटफॉर्म पे आपको दिख चुका हूं, है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे, बहुत जगह आपको देखने को मिल चुका हूं, अपने खुद के चैनल पे, है ना। तो बहुत सारे आपको जगह मेरे को दिखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे देख चुका होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अब नए रूबरू होंगे जो अब मुझे जानेंगे, है ना। तो मेरा एक रूल है, मेरा एक कह सकते हो सिंघम रूल है कि भैया पढ़ना है और मस्त वे से पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना है, बोरिंग लाइफ अपने को नहीं जीनी है, ठीक है। तो ये रहा कुछ मेरा जाथा, है ना। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि भैया क्लास 10th में आप सर मैथमेटिक्स का पढ़ाएंगे, क्लास 9th और 10th का पढ़ाएंगे। अभी तक 4th ईयर से ज्यादा मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स लेते हुए, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, उसके इंट्रोडक्शन जानने की जरूरी है, उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में जानना जरूरी है काफी, क्योंकि क्या पढ़ना है वो तो जानो भैया, तब तो पढ़ोगे कि हाँ भाई चलो ये पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ना है पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है अपने को, कौन कौन सा चैप्टर देखने हैं, कौन कौन सा यूनिट अपने को कवर करना है, किस यूनिट से अपन स्टार्टअप करेंगे, क्या अपना तरीका रहेगा पढ़ने का, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्लास 10th का ये लेटेस्ट अपडेटेड जो आपका सिलेबस है वो आपको लेके आया हूं मैं, है ना। लेटेस्ट जो 2022 से 2023 वाला है, 2023 में जो बच्चे पेपर लिखना जाएंगे क्लास 10th का, उनके लिए ये सिलेबस है और उनके लिए ही ये कोर्स डिजाइन किया गया है, ठीक है माय डियर। ओके, यूनिट नेम है, उधर मार्क्स हैं, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। पहला जो आपका यूनिट है वो है बेटा नंबर सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना होता है रियल नंबर के बारे में, है ना, रियल नंबर के बारे में। और इस रियल नंबर का मार्क्स अगर देखा जाए आपके एग्जाम में तो 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है आपका, सिंगल चैप्टर आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में देखो क्या क्या पढ़ना होता है बेटा, पॉलिनोमियल पढ़ना होता है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना होता है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, LETV। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE, एंड फोर्थ वन इज AP। ये 4 चैप्टर आपके अलजेब्रा में आते हैं और ये चारों मिला के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, है ना। यूनिट 1 में आपको पॉलिनोमियल और LETV पढ़ना रहता है, यूनिट 2 में आपको क्वाड्रेटिक और AP पढ़ना रहता है, ठीक है माय डियर। और ये चारों चैप्टर 20 मार्क्स का, कभी 25 मार्क्स भी इससे पूछा जाता है। कभी कभी रियल नंबर का 3 मार्क्स कटा दिया जाता है। रियल नंबर कभी भी 6 मार्क्स का कभी आया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एलजेब्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन योर सिलेबस, ठीक है। एलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके सिलेबस का, काफी ज्यादा वेटेज कवर अप करता है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही मजा आएगा और बच्चों को समझ में नहीं आता। ये सिंगल चैप्टर आपका 6 मार्क्स का कवर लेके चलता है, मिनिमम 6 नंबर्स पूछे जाते हैं, कभी कभी 8 नंबर्स भी इससे दिए जाते हैं। कहां से सर, ट्रायंगल से नंबर्स घटा के, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना रहता है। और ज्योमेट्री में अगर यूनिट 1 में ट्रायंगल पढ़ना रहता है, यूनिट 2 में जाएंगे आप तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है ना। तो 2 यूनिट में इसको बताया गया है, एक है एरिया, लिख देता हूं मैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा कौन सा पढ़ना रहता है आपको, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों मिला के चैप्टर आपसे 15 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है, ठीक है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों में बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, ठीक है। वो चारों चैप्टर अपन देखेंगे और ये 12 मार्क्स का वेटेज लेके आपके लिए चलता है। नेक्स्ट आता है आपका मेंसुरेशन में आपका क्या आता है भैया, वो एरिया जो आप निकालते हो प्लेन फिगर का, वॉल्यूम निकालते हो प्लेन फिगर का, और आपका एरिया ऑफ ए सर्कल,
है ना। एरिया ऑफ ए सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट्स वाला चैप्टर आ गया, और आपके वॉल्यूम्स निकालने का आ गया सॉलिड्स का। तो ये तीनों चैप्टर आपके मेंसुरेशन में कवर होते हैं, और ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, है ना। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, है ना। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि दोनों चैप्टर से मिला के आपसे 11 मार्क्स का वेटेज पूछा जाता है। स्टैटिक्स 3 नंबर का, बाकी जो नंबर बचते हैं 8, वो आपके प्रोबेबिलिटी से रहते हैं, ठीक है। टोटल आपका नंबर देखा है तो 80 मार्क्स का रहता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल आपका 20 मार्क्स का। तो स्कूल से भी अच्छा बना के रखना है, ज्यादा बदमाशी नहीं करनी है स्कूल में, है ना। बदमाशी करनी है लेकिन कम करनी है, ताकि ये 20 नंबर अपने को मिल जाए, ठीक है। तो इंटरनली और 80 नंबर्स का वेटेज, अगर आप कोर्स का फॉलो अप करते हैं, मुझे आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि ये 80 मार्क्स, और ये किसके लिए भैया, एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं। अगर जो पढ़ने में बिल्कुल मैथमेटिक्स का एम नहीं आता, आज से अगर मुझे वो फॉलो कर रहा है, तो उसका 100% की गारंटी मैं देता हूं कि भैया 80 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जितने देर मैं पढ़ाऊंगा उससे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी मैं पढ़ा रहा हूं, आप बाबू, हाँ बाबू खाना खाया क्या, हाँ सोना खाना खाया क्या, आला ला 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 बाबू, ये सब नहीं करना, ठीक है। जितने देर मैं पढ़ाऊंगा उतने देर आप पढ़ेंगे तो आपके 80 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले एक्सटर्नल में। इंटरनली आपकी मर्जी है, आप स्कूल में ज्यादा बदमाशी करेंगे तो वो काटेंगे ही काटेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं काटेंगे जी। टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का रहता है माय डियर, ठीक है ना। 100 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे, और पेपर का कुछ ऐसा सिलेबस रहा। अब बात करते हैं सर आप किससे स्टार्ट करेंगे, कौन से चैप्टर आपको पहले देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको यहां पे बताते चल रहा हूं, ठीक है। आइए एनालिसिस देख लीजिए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे सर, अपन स्टार्ट करेंगे सर अलजेब्रा से। अलजेब्रा वाले यूनिट से अपन स्टार्टअप करेंगे, आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहां से स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। अलजेब्रा में अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, फिर अपना होगा एलईटीबी, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन अपन पढ़ेंगे रियल नंबर, एंड देन अपन ट्राइंगल्स एंड आपके ट्रिग्नोमेट्री की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, है ना। पहले आपको पॉलिनोमियल, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्राइंगल्स तो आपका यूनिट सेकंड में पूछा जाता है, नहीं यूनिट फर्स्ट में पूछा जाता है। तो फिर आपका ट्राइंगल्स देन ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री देन ट्राइंगल्स, है ना। फिर आपका आएगा सबसे लास्ट में यूनिट 1 में रियल नंबर। अब सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा हमारे साथ दगा क्यों किया? देखो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, मेरा उसूल कुछ अलग है, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब सर आपने ऐसा क्यों किया ये तो बता दो, हमें क्या पता सर, है ना। आपने सर पॉलिनोमियल क्यों स्टार्टअप किया, पहला चैप्टर हमको पॉलिनोमियल देखने को क्यों मिला? हम तो सर जहां भी जाते हैं वहां पर रियल नंबर पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों सर, पॉलिनोमियल क्यों? ठीक है, देखो पॉलिनोमियल एक हार्ड चैप्टर है, बहुत ही हार्ड चैप्टर है, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे रट के जाते हैं उसको। लेकिन पॉलिनोमियल को ऐसे अपन पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपके बनने वाला है यूनिट 1 में, सबसे इजीएस्ट चैप्टर। क्यों सर? क्योंकि अपन इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल एक एक पॉइंट्स को अपन यहां पे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज को ब्रेक करके देखने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, आप स्टार्टअप कहां से करेंगे सर? स्टार्टअप होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। देन अपन बहुत सारे पॉइंट्स है, बेसिक्स पॉइंट्स, उसके बारे में जानेंगे। देन अपन स्टार्टअप करेंगे भैया जीरोज और आपके रिलेशंस जो होते हैं पॉलिनोमियल के, जीरोज और उनके कोएफिशिएंट, उसके बारे में उसका बकायदा प्रूफ देखेंगे कि वो आता कहां से है। तो इतने डिटेल्स में आपको कोर्स आपको देखने को मिल रहा है आपके वार्गो लर्निंग ऐप पे। तो इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐप भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी ऐप कुछ दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका भी बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। अब सर आपने रियल नंबर क्यों नहीं स्टार्टअप किया, Rn, इसका स्टार्टअप क्यों नहीं किया? सर ये भी स्टार्ट कर सकता था मैं, ये भी स्टार्ट कर सकता हूं। अब जैसे आपने ठंड का मौसम देखा है, ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में क्या होता है, जब गाड़ी आप स्टार्ट करने जाते हो, जो भी आप क्लास 10th में आ गए, तो आजकल के बच्चे तो क्लास 8 से ही गाड़ियां स्टार्टअप मतलब गाड़ी चलाना सीख जा रहे हैं और उनको दौड़ा रहे हैं। लेकिन जब आप नहीं भी चलाते होंगे या फिर आपके घर में आप 2 व्हीलर तो सबके पास है, तो जब ठंड का मौसम आता है, कड़ाके की जब ठंड पड़ती है, उस टाइम जब आप जाके गाड़ी को स्टार्ट करते हो, उसकी किक मारते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो बड़ा गुस्सा आता है, लग रहा है कि छोड़ो यार, ये गाड़ी कबाड़ी में जाओ, ये बेच देंगे, जला देंगे, इसको फेंक देंगे यार, अब इसको स्टार्ट नहीं करेंगे जब थक जाते हैं आप। ऐसा होता है ना, होता है ना। तो वही होता है भैया सब्जेक्ट के साथ, बिलीव मी माय डियर, वही होता है सब्जेक्ट के साथ। आपको एक ऐसा चैप्टर पहले उठाना रहता है माय डियर जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपका मन लगे।
समझ रहे हैं? एक ऐसा चैप्टर आपको उठा के चलना रहता है, अपने इंजन को ऐसा स्टार्टअप देना रहता है कि आपको वो सब्जेक्ट पूरा क्या लगे, एक इंटरेस्टिंग वे में चले। तो पॉलिनोमियल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे से लगेगा। लेकिन रियल नंबर में अगर मैं स्टार्टअप करके दे दूंगा आपको, तो आपको बोरिंग टाइप में फील होगा, थोड़ा लगेगा नहीं सर लेंथी चैप्टर है और बोरिंग है, इसमें दम नहीं है रियल नंबर में। आधा रियल नंबर तो आपका पॉलिनोमियल में ही कवर अप हो जाएगा, आधी रियल नंबर आपका पॉलिनोमियल में ही कवर अप हो जाएगा। इसलिए मैंने रियल नंबर को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि अभी आप नए नए क्लास 10th में आए हैं और आपको मैं बोरिंग चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा तो आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। जब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। यार पढ़ने का मन किसका करता है? मेरा नहीं करता खुद का। झूठ मत बोलना कि हाँ सर मेरा करता है नहीं करता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ना है तो उसको किस वे में पढ़ना है? इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, बोरिंग वे में पढ़ना है? सर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है तो भैया कि इंटरेस्टिंग टीचर से पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग एक फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा, एक जबरदस्त फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा। वो है आपके भार्गव लर्निंग ऐप पे। तो जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ रहे? तो मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसलिए मैंने रियल नंबर को पहले स्टॉप किया। पहले अपन देखेंगे पॉलिनोमियल, फिर अपन देखेंगे एलईटीबी, फिर अपन बात करेंगे किसके बारे में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देन अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, देन ट्रायंगल्स, देन आपका रियल नंबर। यूनिट 1 का समाप्ति ऐसे होगा। यूनिट 2 में अपन जब चलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, देन आपका मेंसुरेशन एंड देन आपका एपी तो आपका आ जाएगा उसी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो मेंसुरेशंस वाला पार्ट, देन अपन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, एंड देन अपना खत्म होगा किस पे जाके? खत्म सर यूनिट 2 भी है ना। तो इस वजह से अपना सिलेबस चलने वाला है। तो आई होप शो आपको काफी इंटरेस्टिंग वैसे सिलेबस का एनालिसिस देखने को मिला, मेरे बारे में पता चल गया। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।